दोस्तों, समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो लालच के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि खुद उनका अंजाम क्या होगा। दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी तो 4 कदम आगे निकले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में हर दिन दाह संस्कार होते हैं। एक दिन एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। घी, लकड़ी, रीति रिवाज का सामान सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के चेहरे से चादर को हटाया जाता है तो उसके अंदर एक प्लास्टिक का पुतला निकलता है। यह देखकर सब हैरान रह गए कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। जो लोग साथ आए थे उन्हें पकड़ लिया गया। फिर एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। वास्तव में एक शख्स जो कि जिंदा था उसे मृत बता दिया गया था। इनके द्वारा प्लानिंग कुछ इस तरह से तैयार की गई कि सुनकर पुलिस अधिकारी भी चकरा गए। दरअसल ब्रजघाट में अंतिम संस्कार के लिए 2 लोग कार से पहुंचे। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए किसी को बाहर निकाला। इन लोगों के चेहरे पर गम झलक रहा था। पहली बार में देखकर इन्हें यही लग रहा था कि इनका कोई अपना इस दुनिया से चला गया। सभी तैयारियां कर ली गई थीं, तभी नगर पालिका कर्मचारी रजिस्टर में मृतक की एंट्री करने के लिए पहुंचे। दरअसल ब्रजघाट में जिन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है उनके नाम पते की एंट्री की जाती है, जिसके आधार पर ही उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और यही पुख्ता प्रमाण होता है। पालिका कर्मचारी को जब शक हुआ कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होना हो उसके साथ इतने कम 2 लोग ही क्यों आए हैं। जब चेहरा दिखाने को कहा गया तो उन्होंने कपड़ा हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब कपड़े को हटाया गया तो अंदर प्लास्टिक की डमी अपनी खूबसूरत आंखों से सबको देख रही थी। अब सवाल यह था कि यह लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके से 2 लोगों को पकड़ लिया गया। जिन लोगों को मौके से पकड़ा गया उनमें कपड़ा कारोबारी कमल सोमानी और उसके दोस्त आशीष खुराना शामिल थे। यह दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे। मुख्य आरोपी कमल ने यह बताया कि उसके द्वारा क्यों और कैसे यह सब किया गया। दरअसल दिल्ली में कमल का कपड़े का कारोबार था। कोरोना काल में उनके पिता और 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। कारोबार डाउन हुआ तो वह भारी कर्ज में आ गए। जिन लोगों ने कर्ज दिया था वह उनसे तगादा कर रहे थे। फिर यहीं से उनके दिमाग में अपने नौकर के नाम पर बीमा राशि लेने का आइडिया आया। इसके चलते ही उन्होंने करीब 1 साल पहले अपने नौकर अंशुल के नाम एक बीमा कंपनी से ऑनलाइन बीमा पॉलिसी कराई। उसमें नॉमिनी वह खुद बन गए। तय था कि अंशुल की मृत्यु के बाद 50 लाख रुपए की बीमा राशि नॉमिनी को ही मिलेगी। 1 साल हुआ तो उन्होंने अगला प्लान तैयार कर लिया। नौकर अंशुल अपने गांव चला गया। इधर कमल ने लोगों को यह बताया कि उनके नौकर अंशुल की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिर कमल ने लोगों को यह बता दिया कि उनका नौकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद कमल ने लोगों को यह बता दिया कि उनका नौकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सबको लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। कमल ने डमी को कपड़े में लपेटकर अंशुल का रूप दे दिया और कार से अपने दोस्त आशीष खुराना के साथ दिल्ली से ब्रजघाट तक पहुंच गया। उन पर कोई शक करने का सवाल ही नहीं था। दोस्तों, यह लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते कि उससे पहले ही इनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वास्तव में यह पूरा खेल 50 लाख रुपए की बीमा राशि को हड़पने के लिए किया गया था। अब इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि इन लोगों के द्वारा कहीं पहले तो इस तरह से नहीं किया गया। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।